मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है, एक बार फिर से विवादों में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर विवादित कार्यक्रम करने की कोशिश की गई है। वैसे भी जब आप जेएनयू सुनते होंगे तो इसके साथ जुड़े हुए विवाद आपके सामने आते होंगे। इस बार इस विवाद को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ है। शुक्रवार रात सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज ने एक कश्मीर पर वेबिनार करने की कोशिश की। इन लोगों की देश विरोधी मंशा कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन कार्ड से सामने आ गई, जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर लिखा गया था। विवाद के बाद कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इस कार्यक्रम का जमकर विरोध किया है। जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आखिर ऐसी हरकतें कब तक बर्दाश्त की जाती रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। जेएनयू की जमीन से एक बार फिर देश विरोधी सपोले सिर उठाने लगे, जहरीला फन फैलाने लगे। देश की अखंडता पर चोट करने के आदि टुकड़े गैंग ने एक बार फिर अपना एजेंडा परोसने की कोशिश की है। 29 अक्टूबर को सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज द्वारा एक कश्मीर आधारित वेबिनार का आयोजन किया गया था। वेबिनार के लिए जारी आमंत्रण पत्र में जम्मू कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर कहा गया। जेएनयू से निकले जहरीले एजेंडे से राजधानी में उबाल आ गया है। बीजेपी के अलावा विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राकेश सिन्हा ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, इसलिए ये सिर उठा रहे हैं। यह न सिर्फ कश्मीर के ऊपर प्रहार है, बल्कि भारत की अखंडता संप्रभुता के ऊपर सीधा आक्रमण है। और यह आक्रमण इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी जैसे लोग, सीताराम येचुरी जैसे लोग उन ताकतों के साथ पिछले कई वर्षों से खड़े हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। ऐसे धूर्तों को कठोरतम सजा के साथ में उस जेएनयू से अविलंब निष्कासित किया जाना चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए। जेएनयू में देश विरोधी वेबिनार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने शिकायत दर्ज कराई और देशद्रोह के मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो इस पूरे जो कार्यक्रम था, इसके पीछे कौन लोग थे, क्या इसका जो करने वाले थे, क्या उनका मोटिव था, इसको पता लगाना बहुत जरूरी है। ऐसी मानसिकता जो देश विरोधी मानसिकता है, उसे रोकना होगा और इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। इस देश विरोधी हरकत की शिकायत करने वाले छात्रों ने मांग की है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यदि हम लोग यहाँ पे सक्रिय रहते हैं और इनकी जो ऐसी गतिविधियां होती है वो हमें जैसे ही मालूम होती है, हम लोग तत्काल उसके लिए अपनी कार्यवाही करते हैं। बी द स्टूडेंट कम्युनिटी, इसे हम टोटली तरह से इस चीज को अपोज करते हैं। और हम लोग जब तक के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग इन चीज़ों का विरोध करेंगे जो हमारे एंटी नेशनल चीज़ें होती है। टुकड़े गैंग की हरकतें यहीं तक सीमित नहीं है। हाल में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान भी कुछ सपोले बाहर आ गए थे और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। राष्ट्र विरोधियों के मंसूबों को देश से ही कुछ लोगों को समर्थन मिलता है। उनका बार बार पाकिस्तान प्रेम बाहर आता है। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख डाली और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के साथ खड़ी हो गई। महबूबा ने एक बार भी देश विरोधी नारेबाजी करने वालों और एजेंडा चलाने वालों को नसीहत नहीं दी और न कभी ऐसा न करने की अपील की। उनका प्रेम हमेशा पाक परस्तों पर ही उमड़ता दिखता है। सवाल उठता है कि आखिर देश विरोधी एजेंडेबाजों पर कब तक नरमी बरती जाए, कब तक सपोलों को शरण दी जाए। टुकड़े टुकड़े गैंग आखिर किसकी शय पर ऐसा करने की सोचता है? कौन है जो देश विरोधियों के हौसले बढ़ाता है? आखिर कैसे देश की राजधानी में ऐसा करने की जरूरत हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। चारू प्रज्ञा, स्पोक पर्सन बीजेपी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एडवोकेट विनीत जिंदल हैं, जिन्होंने इस मामले की शिकायत की है। आपको उनसे भी उनका भी स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं एमपीसीआई, लीडर एसडीपीआई।
और हमारे साथ शाहनवाज चौधरी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप सभी का स्वागत है। लेकिन आप डिबेट शुरू करूं इस बीच, जेएनयू में माहौल काफी गर्म होने लगा है। बता दें आपको, जेएनयू में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और शोर शराबा हो रहा है इस बात को लेकर कि आखिर कैसे कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर कहा गया और जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर हमारे सहयोगी अनुज मौजूद हैं। अनुज, आपके आसपास देख सकते हैं भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जेएनयू में माहौल एक बार फिर से गरमाने लगा है, हुआ क्या, एक बार विस्तार से दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, सबसे पहले तस्वीरों में दर्शकों को दिखा देते हैं। जैसा आपने बताया अभी अभी कि एक बार फिर से माहौल गरमाने लगा है, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारत के झंडे लेके ये एबीवीपी के छात्र हैं, ये जेएनयू के छात्र हैं, जो यहाँ पे साफ एक मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी जेएनयू के अंदर नहीं चलेगी, उसको बर्दाश्त नहीं कराया जाएगा। देखिए, जो वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा था, हालांकि वो कैंसिल कराया गया, उस वेबिनार में ये कहा गया था कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो आज भी इस तरीके के जो एलिमेंट हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो मेंबर हैं, उसके लिए ये बिल्कुल साफ मैसेज है, ये बिल्कुल साफ मैसेज है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एबीवीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो एबीवीपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि सारा मैसेज किस तरीके से क्लियर है वो दर्शकों को दिखा देते हैं। आप बताइए कि क्या मैसेज है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो मैसेज है वो क्लियर है कि जो जेएनयू फैकल्टी लगता है अनुज से संपर्क टूट गया, अनुज के पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। इस बीच तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एडवोकेट विनीत जिंदल के पास चलते हैं, जो कि इस मामले में विसल ब्लोअर हैं, जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई है। विनीत जिंदल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने इस इन्विटेशन, आपको ये कैसे मिला, इसमें आपने क्या पढ़ा, आपने क्या शिकायत की इस मामले में? देखिए, जो इनविटेशन दिया गया था ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था। रात को 8:30 बजे के आसपास मुझे इनविटेशन किसी ने सेंड किया कि इस तरीके का एक कार्यक्रम जो है वो जेएनयू में रखा गया है और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट उस इनविटेशन के अंदर साइट किया गया है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की गई है, भारत के कश्मीर पे कब्जे की बात की गई है। हम सभी ये जानते हैं, सभी हिंदुस्तानी जानते हैं कि भारत का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक है, वो जो भारत से प्यार करता है, वो कैसे कह सकता है इस बात को कि कश्मीर के ऊपर भारत का कब्जा है। हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, सबके जैसे बाकी सब स्टेट हैं, वैसे ही कश्मीर भी हमारा एक स्टेट है। हमारी सरकार वहाँ पे है, हमारे देश के लोग वहाँ रहते हैं। तो इस तरीके की जो मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हमें उचित कानूनी कार्यवाही उन लोगों के ऊपर कराई जाए। बहुत वहाँ पे प्रदर्शन भी हो रहा है आज, और जिस तरीके से जो शिकायत मैंने फाइल की है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, कानूनी कार्रवाई बेशक होनी चाहिए। विनीत जिंदल साहब, आपके पास वापस लौटेंगे, इसका जवाब मैं तस्लीम रहमानी साहब और शाहनवाज चौधरी और विवेक जी से लूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जेएनयू चलेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए अनुज। एक बार फिर से अनुज के पास चलना चाहेंगे। अनुज, तस्वीरें दिखाइए। अनुज, तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से वहां पर अभी फिलहाल तस्वीरें हैं और किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं, मैसेज बिल्कुल साफ है। तस्वीरों में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इस तरीके की जो हरकत है, एंटी नेशनल हरकत जो है, देश विरोधी हरकत जो है, उसको जवाब दिया जा रहा है यहाँ से। ये वो छात्र हैं जेएनयू के जो बिल्कुल साफ कर रहे हैं तस्वीरों में कि इस तरीके की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से सक्रिय होता अगर दिखेगा तो उसको ऐसे जवाब दिया जाएगा। वेबिनार जो ऑर्गेनाइज करी गई थी उसमें बिल्कुल देखिए, उसमें जिस तरीके से इंडिया अनुज जरा छात्रों से भी बात कीजिए वहां पर। बिल्कुल ये नकार दिया गया है। जी मैं बातचीत करूंगा आपका ये देख रहे हैं हम, लगातार कल से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? देखो, हमारा मैसेज सिंपल है कि जेएनयू का छात्र और जेएनयू का जो आम छात्र है वो इससे बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। ये जो वेबिनार आयोजन करा वो केवल फ्रिंज एलिमेंट थे, जो कि यहाँ पे हमेशा से बाकी प्रस्ती करते हैं, कश्मीर की परिस्थिति के, कश्मीर के अलगाववाद के प्रस्ती करते हैं, और यहाँ पे जेएनयू में कैसा डिस्कोर्स सेट करना चाहते हैं। गैंग के मेंबर बार-बार कहाँ से आते हैं निकल के जेएनयू में? टुकड़े गैंग की जो मानसिकता है वो जेएनयू में सालों से पलती आ रही है, और वो मानसिकता आज भी एग्जिस्ट करती है, जिसका उदाहरण है कि कल का जो वेबिनार हुआ है। 2017 की
2016 की जो घटना थी, चाहे यहाँ के वामपंथी कितनी झुठला ले, लेकिन जो कल की जो घटना हुई है उससे साबित होता है कि मानसिकता आज भी एग्जिस्ट करती है और ये मानसिकता क्या डिमांड है आप लोगों की? आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि जो भी फैकल्टीज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में लगी हुई थी उन सबको निलंबित किया जाए और उनके ऊपर यूएपी और सेडिशन का चार्ज लगाया, क्योंकि ये बिल्कुल भारत के विरोध में बात है और भारत को टुकड़े करने वाली चीज। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात कह रहे हैं जो छात्रों को आप सुन रहे हैं, जो छात्र, बिल्कुल अनुज, जो छात्र कह रहे हैं कि सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए, यूएपीए का चार्ज लगना चाहिए। तस्लीम रहमानी साहब के पास चलेंगे, मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज आपके पास वापस लौटेंगे। रहमानी साहब, क्या किया जाए ऐसे आस्तीन के सांपों का? क्या मशवरा है आपका? कैसे इन पर रोक लगाई जाए? पलते बढ़ते यहां हैं, टुकड़े टुकड़े की बात यहीं के लिए करेंगे, कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर बताएंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का लफ्ज़ है वो इस मुल्क में किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सही बात, कानूनी है, बिल्कुल सही बात, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर हो गए हैं खासी जर्नलिस्ट। मैं ये एक जर्नलिज्म का एक बड़ा सीधा तकाजा होता है कि आप दोनों तरफ की कहानी दिखाते हैं और फिर सच लोगों के सामने आ जाता है। मैं कोशिश कर रहा था आपकी रिपोर्ट देखने में कि कोई दूसरा पक्ष भी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये किया, उसका वर्जन क्या है? एक मिनट रहमानी जी, इसमें दूसरा पक्ष क्या हो सकता है? क्या आपने वो चिट्ठी नहीं देखी थी? क्या आपने वो चिट्ठी नहीं देखी थी? अगर आपने वो चिट्ठी नहीं देखी तो मैं एंकर विकास जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो रहमानी जी को चिट्ठी दिखा दीजिए। चारू एक सेकंड रुकिएगा, चारू एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। चारू एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं रहमानी साहब, जो सवाल नहीं रहमानी साहब, जो सवाल चारू प्रज्ञा पूछ रही हैं, भारत के कब्जे वाला कश्मीर, इसमें दूसरा पक्ष क्या हो सकता है? नहीं, मैं वही जानना चाहता हूं, हुआ भी है या नहीं हुआ। मैं आपकी बात पे तनाव और एक साइड की स्टोरी पे कैसे यकीन करूं? सर, इस मामले में शिकायत हो चुकी है, इस मामले में एफआईआर हो चुकी है। विनीत जिंदल साहब जो कि विसिल ब्लोअर इस मामले में हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने शिकायत की है, जिनके पास ये लेटर है, जहां से हमें ये लेटर मिला है, इन्विटेशन लेटर, उनको तो हम लेकर आए। आपने अपनी बात कह दी कि हमने इस मामले को एक पक्षीय उठा दिया, लेकिन शायद आपने पैनल में मौजूद लोगों को ठीक से नहीं सुना। आपने नहीं, एक सेकंड रहमानी साहब, आपने रिपोर्ट ठीक से नहीं देखी। पैनल में सबसे पहला सवाल मैंने उन्हीं शख्स से लिया था जिन्होंने इस मामले में आवाज उठाई है। उन्होंने विस्तार से बताया कि इन्विटेशन कार्ड में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो अब आपकी दलील को मैं खारिज करता हूं। मैं चलता हूं चारू प्रज्ञा के पास, जो कुछ कहना चाह रही हैं आपको। हाँ चारू जी, आपका समय शुरू होता है, बताइए। बिल्कुल नहीं कर सकते खारिज, मैंने वही सवाल किया है कि आप मैंने विवेक जी देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, आज भी ये कह रहे हैं दूसरा पक्ष बता दीजिए। देखिए रहमानी जी, आपकी बात मैं नहीं जानती, पर इस देश में रहने वाले किसी इंसान के लिए ऐसे इशू पे कोई दूसरा पक्ष नहीं हो सकता। एक बात मुझे और बताइए, आप इस समय अपने स्क्रीन पे विजुअल देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है जेएनयू में क्या चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जेएनयू में राष्ट्रवादी बच्चे नहीं पढ़ते क्या? जेएनयू में वो लोग नहीं जाते जो एक अपनी एजुकेशन पाना चाहते हैं? एक मुट्ठी भर लड़के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले देश को बर्बाद करने के लिए उतर गए हैं। हर बात पे कॉलेज बंद हो जाता है और अब यहाँ बैठ के बोलते हैं दूसरे पक्ष की बात करिए। अरे यहाँ कोई दूसरा पक्ष नहीं है। आप सारे झुंझला गए हैं, परेशान है ये देखकर कि कश्मीर को तरक्की की तरफ ले जाया जा रहा है। आप ये देखकर परेशान है कश्मीर के लोग तिरंगा लहरा रहे हैं। चारू प्रज्ञा, चारू प्रज्ञा, एक दिक्कत यह भी है कि जो लोग जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह की बातें करते हैं, उनको बाकायदा फूल माला से सजाकर उनको पार्टियों में शामिल किया जाता है। और ये तस्वीरें हमने देखी है हाल फिलहाल में कि ये तस्वीरें बहुत आम रही हैं। हमारे साथ इस वक्त शाहनवाज चौधरी हैं। शाहनवाज जी ठीक है। चारू प्रज्ञा मैं आ रहा हूं आपके पास। शाहनवाज जी, एक बात बताइए, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह की आवाज लगाई जाएगी जेएनयू में खड़े होकर सीना तान के, और फिर वही शख्स सीना ताने किसी पार्टी के अंदर मुंह उठाकर चल देगा, तो बाकियों को इससे प्रेरणा क्यों नहीं मिलेगी? बाकी जो लोग किसी पार्टी में जाना चाहें तो फिर वो इस तरह से क्यों नहीं करेंगे? बात जायज है। और ये जो पहले असल में समस्या क्या है, दूसरा पक्ष को क्या जानना चाह रहे हैं? ये जानना चाह रहे हैं नहीं, मैं आपसे विनीत चौधरी, मैं आपसे सवाल दूसरा पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं
कि जब ऐसे लोग सीना ताने नारा लगाते हैं और फिर सीना ताने किसी भी किसी बड़े राजनीतिक पार्टी में मुंह उठाए घुसे चले आते हैं और उनका फूलमाला के साथ स्वागत किया जाता है, तो इन लोगों के हौसले बुलंद क्यों नहीं होंगे? जेएनयू एक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। सर फिर आप घुमा फिरा के मत आइए, आप सीधे सीधे आइए। मैं आपके पास सीधा सीधा आया हूं, आप मेरे पास सीधे सीधे आइए। आप घुमा फिरा के मत आइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब ऐसे लोगों को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में जगह दी जाएगी तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद क्यों नहीं होंगे? आप कन्हैया कुमार जी के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें कोर्ट ने क्यों सजा नहीं दी है? कोर्ट ने क्यों उन्हें बाहर रखा हुआ है? कोर्ट भी तो है ना देश में कोर्ट सजा देगा। ऐसे आप किसी को भी क्या दोषी साबित नहीं, मैं दोषी साबित नहीं कर रहा हूं, मैं दोषी साबित नहीं कर रहा हूं, मैं बस सवाल उठा रहा हूं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित क्यों किया जाता है? हमारे साथ संगीत रागी, वो इसका जवाब देंगे। इसके बाद विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जो है वो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये एबीपी के लोग हैं, इसलिए टुकड़े टुकड़े गए। नहीं, एक सेकंड, संगीत रागी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। संगीत रागी जी, हाँ बोलिए। देखिए, ये कल मुझे 6 बजे पता लगा था, जेएनयू के लोगों ने मुझे वो क्लिपिंग भेजी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा है तस्लीम रहमानी जी को क्या समस्या है। सांच को आंच क्या, वो स्क्रीनशॉट सारे जगह वो है और उन लोगों ने, जिन लोगों ने आयोजन किया था, जब विरोध प्रदर्शन किया गया तो वो विड्रॉ कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी चीजें जेएनयू में ही क्यों होती हैं? ऐसी चीजें जामिया में ही क्यों होती हैं? ऐसी चीजें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही क्यों होती हैं? देश के अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में ऐसी चीजें क्यों नहीं होती है? और इसका एक बहुत बड़ा सीधा उत्तर है। देखिए, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, तो सुन लीजिए। यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम है, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए सारी यूनिवर्सिटी। आपको तस्लीम जी, आप उत्तर दे दीजिएगा। आपको ऐसा इसलिए है आपने तो कोई बनाई नहीं। जेएनयू में जब से जेएनयू का गठन हुआ है तब से जेएनयू में एक प्रकार के काडर बिल्डिंग का, एक प्रकार का वो एक फैक्ट्री बना है। आपकी तकलीफ है। सोशल साइंस डिपार्टमेंट जेएनयू के कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है जो भारतीय राज्य का विरोध नहीं करते हैं, सिर्फ वो सरकार का विरोध नहीं करते हैं, वो पूरी भारत का ही विरोध है। एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कश्मीर के सेपरेटिस्टों को जो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है वो जेएनयू से मिलता है, वामपंथियों से मिलता है। वामपंथी ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो इनको नर्चर करते हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को एक जन से क्रेडेंस देते हैं। सुन लीजिए, ये बिल्कुल ये गंभीर बात कह रहे हैं संगीत रागी जी। विवेक श्रीवास्तव इस मामले में जवाब देंगे। संगीत रागी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप कह रहे हैं कि वामपंथी विचारधारा के लोग ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव मौजूद है हमारे साथ। विवेक जी, आखिर बार बार जेएनयू के अंदर ही ऐसी बातें क्यों आती है और लेफ्ट का ही नाम बार बार क्यों जुड़ता है ऐसी घटनाओं से? जेल में बंद कीजिए भाई। लेफ्ट के नाम से आरएसएस बीजेपी को बुखार आता है। असल में समस्या ये है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर शब्द गलत है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन वेबिनारों से, सेमिनारों से, डिस्कशन से, इससे इनको क्यों डर लगता है? 370 नहीं तो चर्चा का विषय ये होगा क्या कि भारत के कब्जे वाला कश्मीर? बोला था साहब। नहीं, वेबिनार सेमिनार से किसी को डर नहीं लगता, मैं तो आपको ये गारंटी देता हूं। लेकिन चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि भारत के कब्जे वाला कश्मीर, इसकी एक बार निंदा तो कीजिए। डरते हैं साहब। अरे इसकी एक बार आलोचना तो कीजिए, इन्होंने रोका, इन्होंने राहुल इसकी आलोचना तो कीजिए विवेक जी एक बार। कश्मीर की हालत ये बताना नहीं चाहते ऑपोजिशन को। अरे बोलो ना, कश्मीर ये तो बोलता नहीं हो। बौद्धिक कायरता इतनी है कि चाइना के खिलाफ तुम बोलते नहीं हो। स्टूडेंट को मारा जा रहा है, जो तुम बोलते नहीं हो, बौद्धिक तौर पर तुम कायर हो और देशद्रोही हो। तुम केजीबी के पैसे पर पले हुए टुकड़े लोग हो, देशद्रोही नहीं है। तुमने भारत के लिए कोई सम्मान तुमने नहीं जाता। 20 साल त्रिपुरा रहे हैं, तुम क्या सिखाओगे हमें? और केरल में आज भी है। तुम तो 7 साल से रूल कर रहे हो, हमको इंटेलेक्चुअल कैपिटल 70 साल से दे रहे हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हमने करवाया,
और बॉर्डर पे किसान बैठा है दिल्ली के, हटवा सकते हो हटवा लो। बॉर्डर पे दिल्ली के किसान बैठा है, हटा सकते हो तो हटा लो। देखिए ये डिबेट को डिरेल करने की कोशिश है, ये विवेक श्रीवास्तव ये डिबेट को डिरेल करने की कोशिश है। मुद्दा ये है कि जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बार बार देश विरोधी नारे क्यों लगते हैं। तस्लीम रहमानी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विनीत चौधरी आपके पास आऊंगा और हमारे साथ जिंदल साहब भी मौजूद है इस मामले में। तस्लीम रहमानी जी, मैं चौधरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। कोई नारे नहीं लगे हैं, कौन सा नारा लगा है? तस्लीम रहमानी जी कि भारतीय जनता नहीं तो लगने थे ना, फिर आमंत्रण काट दिया गया था। रहमानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रहमानी साहब। और उसके नेता, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मौजूद मंत्री, उसके नेता, आरएसएस, और ये जिस विचारधारा की संगीत रागी जी बात कर रहे हैं, सब झूठ बोलते हैं। त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा में कितना हंगामा। सर ये इनविटेशन कार्ड दिया गया, बकायदा इनविटेशन कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं। आप कहते हैं कि दूसरा पक्ष लाइए, हम आपको तस्वीर बार बार दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट को जिंदल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मामले में आवाज उठाई है, इस मामले में कंप्लेंट की, और कंप्लेंट के बाद इस वेबिनार को रद्द कर दिया गया। रहमानी जी से मेरा एक बड़ा सीधा सा जवाब है, जो इनका सवाल था उसके ऊपर बड़ा सीधा सा जवाब है। अगर रहमानी जी ये मानते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहना गलत है, अगर ये मानते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहना गलत है, तो उनको ये भी कहना पड़ेगा कि वेबिनार करना गलत है। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो प्रोफेसर इसमें इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड करना चाहिए। अरे साहब, जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन। जो कश्मीर के अंदर हुआ है 100 लड़कों के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के ऊपर, बिल्कुल ठीक हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दो अलग अलग चीजों पे कहेंगे, एक चीज पे कहेंगे हाँ गलत है, दूसरे पे कहेंगे हाँ ठीक है। हम तो ये देखिए ये जो आप कह रहे हैं रहमानी जी के लेके आइए बताइए, ये सब चीजें नहीं चलेंगी ऐसे। अगर आप एक चीज सौंप देते हैं, नहीं सिंधु परिषद के लोग, पुलिस और फौज, आप ये मानते हैं कि वो वेबिनार के मुझे एक बात बताइए चौधरी साहब, ठीक है आप ये मानते हैं जिंदल साहब जो कह रहे हैं उसमें एक लाइन में और जोड़ देता हूं। ऐसे लोग अभी ये क्यों ना कहा जाए, इसको मैं इस एंगल से लेता हूं कि ये लोग अभी एक्सपोज हो रहे हैं। इतने दिन से आराम से इनकी दुकानदारी चल रही थी, लेकिन अब दुकानदारी नहीं चलेगी इनकी। ये सब कुछ करने की खुली छूट थी, लेकिन अब नहीं मिलेगी खुली छूट। नहीं बोलिए ना रहमानी साहब, नहीं मिलेगी ना, अब खुली छूट नहीं है, अब खुली छूट नहीं है कि आप सरकार के पैसे पर आप अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखेंगे, लेकिन बौद्धिक आतंकवाद भी फैलाएंगे। नहीं मिलेगी खुली छूट आपको देश के खिलाफ नारे लगाने की। आपको भारत के कब्जे वाला कश्मीर कहने का हक किसने दिया है, मुझे बताइए। ऐसे लोगों को शय कौन देता है? वो जो कह रहे हैं दूसरा पक्ष, नहीं रहमानी साहब, ऐसे लोगों को शय कौन देता है? ऐसे लोग, ये कहता हूं ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अभी चारू प्रज्ञा को सामने लाई, वो कुछ कहना चाह रही है इस वक्त। चारू जी ये कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष सामने लाइए, मैं कह रहा हूं कि ये हक इनको देता कौन है? आखिर इतने दिन तक इनको पालता कौन रहा? इतने दिन तक ये विचारधारा पनपती कैसे रही? इनको खाद पानी कौन डालता था इतने दिन तक? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। अब तो एक्सपोज हो रहे हैं लोग। आज की बात करो जी, और मैं बात कीजिए। आपके सवाल बिल्कुल ही सही हैं। मैं आपको बताती हूँ इनको कौन पालते हैं। इनको वो लोग पालते हैं जो यहाँ पर से प्लेटफॉर्म लेके उठने वाले शारजील इमाम हो, उमर खालिद हो, ऐसे लोगों को फूलों की माला पहनाते हैं, अपने मंच पे लाके बिठाते हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश एकजुट होके ना रहे। ये वो लोग हैं जो अपनी छोटी सी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर आके दूसरा पक्ष मान रहे हैं। अच्छा रहमानी जी, आपको मैं पक्ष दिखा देती हूँ। आप बोलते हैं प्रूफ क्या है, आप जाकर जेएनयू की वेबसाइट क्यों नहीं देख लेते? आप डिबेट पर आए हैं सर, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, यहाँ पर बैठकर आप कहते हैं मुझे इशू नहीं पता। आपने इशू देखा है क्या? आपने एक बार भी जेएनयू की वेबसाइट खोल के देखी? आपको पता है कि पिछले 5 साल में कितनी बार जेएनयू इस तरीके के लोगों की वजह से बंद हुआ था? हमारे पैसों से चलता है जेएनयू, भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है जेएनयू। और आप हार रहे हैं, आपके पैसों से नहीं चलते। ऐसी कामों के लिए जिसकी वजह से रोज कॉलेज बंद रहता है। इतने पैसे नहीं है आपके पास। नहीं, आप बताइए मुझे, आप ऐसे लोगों को एनकरेज करते हो जिसकी वजह से हर दूसरे महीने यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है। वहां जाकर जो अच्छा बच्चा पढ़ना चाहे उसका क्या फ्यूचर है? पैसे लेते हो आप उसके बारे में पैसे दे रहा है, ये बताइए। आप सपोर्ट उन लोगों को करते हो जो एंटी नेशनल है, आप सपोर्ट उन लोगों को करते हो जो सोसाइटी में स्ट्रे एलिमेंट्स ये रिपब्लिक टेलीविजन को पैसे देने वाले कौन है? कहां से, कौन पाल रहा है?
अभी भी आपने एक शब्द नहीं कहा, ना आपने माफी मांगी, ना आपने ये कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ रुपए, इस कॉन्फ्रेंस को लास्ट मिनट पर विसल ब्लोअर जिंदल जी की वजह से रोक दिया गया था। ये निर्णय यूनिवर्सिटी का था, लेकिन जो प्रोफेसर, जो स्टूडेंट्स, जो एलुमनाई, नहीं रहमानी साहब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, रहमानी साहब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। देखिए गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ गया आपको। शाहनवाज चौधरी तब तक रिएक्शन ले लेता हूं, लेकिन जो बात है वो दो टूक है। ये देश ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। विनीत चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, शाहनवाज चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहनवाज चौधरी जी, हाँ बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसकी असली जड़ ये है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जेएनयू को बदनाम कर दिया जाए और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी बंद हो जाए ताकि उसको जियो को दिया जा सके, उसको अंबानी को दिया जा सके। एक्चुअल में समस्या यहाँ है, जेएनयू को बदनाम कर दो। चाइना में एक कहावत है ना, फर्स्ट डिफेम देन किल, पहले बदनाम करो फिर मार डालो। ये जेएनयू को बदनाम करने की, बंद करने की एक साजिश है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कोई भी जो भी ये कह रहा है कि भारत का कश्मीर अभिनंग नहीं है, वो सब लोग देश के खिलाफ हैं और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो लोग भी उतने ही दोषी हैं। सजा मिलनी चाहिए उन सबको जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप एक यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात कर रहे हैं। वो चंद उपद्रवी नहीं, एक सेकंड, संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। संगीत रागी साहब जवाब देंगे आपको, ठीक है? शाहनवाज चौधरी, संगीत रागी देंगे जवाब आपको। संगीत रागी जी। देखिए विवेक जी, जेएनयू एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, लेकिन जैसे कोई गंदगी होती है, बहते नदी में कुछ गंदगी होती है, वैसे ही वामपंथी और इस्लामिस्ट जेएनयू के कोढ़ साबित हो रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो भारत खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ वहां पर एक कार्डर बिल्डिंग का काम करते हैं। फायदा भारतीय जनता पार्टी को याद से नहीं चला रहा है। ये तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आपको धन्यवाद देना चाहिए, जिसने पिछले 7-8 साल से मोदी सरकार के आने के बाद इन चीजों को बाहर निकाला जा रहा है और क्या उसको डिबेट कर पा रही है। अरे कश्मीर का आप लोगों ने बुरा हाल कर दिया है वहाँ पे, ना वहाँ सरकार है। जब टैंक चलाया था पहले जो विवेक श्रीवास्तव, अभी मुहम्मद करवाइए। अभी आपको कश्मीर याद आ रहा है जब 90 के दशक में वहां पर कत्लो आम हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, तब आप चैन की नींद सो रहे थे। तब आपकी पार्टी बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी हुआ करती थी। आप तो यूपीए के शासनकाल में केंद्र सरकार में हिस्सेदार थे। लॉ को यूज करके अपने पॉलिटिकल, अरे विवेक श्रीवास्तव जी, जेएनयू में जो हुआ उसकी बात कीजिए आप। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर कल डिबेट कर लेंगे। नहीं विवेक जी, अभी जो जेएनयू में हुआ उस पर बात कीजिए। और कश्मीर में आज पहले से बहुत अच्छे हालात हैं। कश्मीर में आज पहले से बहुत अच्छे हालात हैं, यकीन ना हो तो एक बार विजिट कर लीजिए, मेरी राय मानिए। और संगीत रागी क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए। विवेक वामपंथियों की हैसियत क्या है इस देश में? विवेक वामपंथियों की हैसियत क्या है? आप बेकार में इनको विवेक श्रीवास्तव इनको बुला करके रखते हैं। इनकी हैसियत क्या है? इनकी राजनीतिक जमीन क्या है? ये सारे जगह सकते हुए हैं। जेएनयू, अलीगढ़, जामिया, यही कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी है जहाँ ये पढ़ते हुए हैं और ये कांटे की तरह है। इनको बाहर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक विद्यालय का शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। 10 साल मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये कोई सेमिनार नहीं है, ये देश द्रोही गतिविधियों का एक हिस्सा है। ये इस देश का एक षड्यंत्र का हिस्सा है, इसमें कोई बौद्धिक विपक्ष नहीं है। जहाँ आपने निर्णय ये कर रखा है कि भारत ने कश्मीर को ऑक्युपाइड करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती इस प्रकार की चीजों को संबोधन और मर्श का विषय बनाते हो? आप कश्मीर का तुम पाकिस्तान से अलग कैसे हो? तुम चीन से अलग कैसे हो? तुम भारतीय समाज के लिए और भारतीय समाज व्यवस्था के लिए जरूर हो। संगीत रागी जी, विडंबना ये है कि जब ऐसे लोगों को राष्ट्रीय दलों में फूल माला के साथ इनका स्वागत किया जाएगा तो फिर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि इनका फायदा लोग राजनीतिक इस्तेमाल के लिए करते हैं। तस्लीम रहमानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद चारू प्रज्ञा में आ रहा हूं आपके पास। रहमानी साहब, नहीं
मैं सिर्फ ये कहना चाहता था संगीत रागी जी से, ये खुद भी प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी में है, इनको देखिए जेएनयू में से वो जो छोटी सी गंदगी है ना, एबीवीपी, वहाँ वो छोटी सी गंदगी है जिसे जेएनयू के स्टूडेंट्स ने कभी कबूल नहीं किया। ये कभी इलेक्शन नहीं जीते और इलेक्शन फिर हारने वाले वहाँ। इसलिए आप इनको साफ रखिए। आप अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो मुझे आपको इंटरप्ट करके आपसे माफी मांगने के लिए कहना पड़ेगा। आप सही तरीके से बात बोलिए। मैंने आपसे एक बार भी ये कहते हुए नहीं सुना कि जिन लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप उनकी निंदा करते हैं। आपने करी निंदा, आप पहले उनकी निंदा करिए ना। यहाँ पर बैठकर पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट्स आप दे रहे हो, नेशनली रॉन्ग स्टेटमेंट्स आप दे रहे हो, गलत लोगों का आप साथ दे रहे हो। जेएनयू में आपने क्यों नहीं करी उनकी की बात करने को कह रहे हैं, आपके एंकर साहब कह रहे हैं जेएनयू की बात करो, मैं जेएनयू की बात कर रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ आप पहले ये बोलिए कि वहाँ पर जो वामपंथी कल्चर को हवा मिल रही है वो गलत है। आप माफी मांगिए इन चीजों के लिए। पहले क्या है, हमेशा नकारा, हमेशा नकारा, तस्लीम रमानी की आप पॉलिटिक्स में है और हम अच्छी तरह से पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं और हमको पता है, आपकी क्या सबको पता है। जहाँ पर शिक्षक ही विद्यार्थियों के लिए नारे लगाएगा, जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों के लिए वोट की व्यवस्था करेगा, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेचारी हार जाएगी। आप कितनी बार जीते? बहुत बड़ी सच्चाई है ना। तो आपने एक बार ये सच्चाई है ना। वहाँ के प्रोफेसर खुद कहते हैं कि भैया जाओ शाहीन बाग में आंदोलन करो, तुम्हारे असेसमेंट हम देंगे, तुम्हारी हम सारी व्यवस्था हम जिम्मेदारी लेंगे, हम देखेंगे। जहाँ का एक शिक्षक समुदाय, सारा शिक्षक समुदाय ऐसा नहीं है। मैंने बार बार कहा है। एक बड़ा खास पैटर्न भी दिखता है। मैं थोड़ा सा इसमें और एक एलिमेंट जोड़ना चाह रहा हूँ। रागी जी, संगीत रागी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस, मैं आपसे ही सवाल ले रहा हूँ। संगीत रागी जी, इसमें थोड़ा सा एलिमेंट एक जोड़ना चाह रहा हूँ। चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ मौजूद है और बाकी विवेक जी भी हमारे साथ मौजूद है। ये एक पैटर्न देखा गया है जो मैंने नोटिस किया है, या तो प्रधानमंत्री किसी बड़े समिट के लिए बाहर गए होते हैं देश के, या फिर कोई बड़ा नेता देश में आया होता है, इस समय ही ये खास गैंग एक्टिव होता है और इस तरह के एजेंडे को हवा देता है, भारत विरोधी एजेंडे को हवा देता है। तो फिर ये देश विरोधी भारत विरोधी कैसे नहीं हुआ और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाह रहे हैं। चारू जी, आप कह रहे तब प्रधानमंत्री नहीं थे। अच्छा, प्रधानमंत्री देखिए, नहीं रहमानी साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रहमानी साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, रुक जाइए आप। राष्ट्रवाद जो है, चारू प्रज्ञा को बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, ये खास तरह का पैटर्न है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, डोनाल्ड ट्रम्प जब भारत आए थे, तब क्या हुआ था सबने देखा था। अभी प्रधानमंत्री G20 समिट के लिए गए हुए, तब क्या हुआ सबने देखा। चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है? तो देखिए, ये वो लोग हैं जो देश का नाम रोशन करने के बदले उस नाम को मिट्टी में से घसीटना चाहते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए रहमानी जैसे लोग आ जाते हैं टीवी चैनल्स पर। मैं बार बार इनसे बोल रही हूं, उन लोगों की निंदा करिए, एक बार उन लोगों के नाम पर माफी मांग लीजिए, लेकिन उस बात को एड्रेस नहीं करेंगे। ये नहीं समझ पाते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर होना चाहिए हमारे देश का नाम। अगर कोई भी बोले इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, अब सुन कैसे लेते हैं? आप सुन कैसे पाते हैं मुझे बताइए? आप हिंदुस्तानी नहीं है। उसमें वार्तालाप होना चाहिए आपस में या नहीं? अगर आप नहीं, क्या हाल है कश्मीर का? एक सेकंड, अब मैं थोड़ा विवेक जी से सवाल पूछ ही लूं। नहीं, ठीक है, चारू प्रज्ञा एक सेकंड रुकिएगा, तस्लीम रहमानी साहब रुकिएगा। विवेक श्रीवास्तव, कश्मीर का क्या हाल है? बुलाना नहीं चाहते। नहीं, विवेक श्रीवास्तव, कश्मीर का क्या हाल है जरा बताइए। नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। 370 हटने के, नहीं, हाँ, क्या हुआ? 370 हटने के बाद क्या हुआ? कब हटा 370 बताइए? नहीं, विवेक जी कब हटा? गतिविधियां चल रही हैं। नहीं, विवेक जी कब हटा 370? सुनिए मेरी बात को। नहीं, आप मुझे बताइए ना। गलत है, 370 हटाना गलत है। नहीं, कब हटा? कब हटा और उसके बाद क्या हुआ ये बताइए ना। गलत है, आपके मैंडेट से देश चलेगा क्या, या लोकतंत्र से देश चलेगा? नहीं, आप कह देंगे गलत है तो गलत है। कैसे चलेगा? नहीं, आप कह दें तो गलत है तो गलत है। नहीं, आप कह दें देश का संविधान जो कहे, देश का संविधान जो कहे वो गलत, आपने कह दिया वो सही। देश का लोकतंत्र जो कहे वो गलत, आपने कह दिया वो सही। क्या हुआ आप मुझे बताइए ना, 370 हटने के बाद क्या हुआ? नहीं, आप मुझे बताइए 370 हटने के बाद क्या हुआ? मैं आपको फिर से मौका दे रहा हूँ। चलिए, मैंने दिया आपको 1 मिनट, 1 सेकंड। विवेक श्रीवास्तव, 1 सेकंड। विवेक श्रीवास्तव, क्या हुआ 370 हटने के बाद क्या हुआ? सुनिए, 300, हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकंड, सब लोग रुके। हाँ बताइए। वहां गवर्नमेंट नहीं है क्या? गवर्नमेंट है,
आप बोलिए हुआ क्या? आपको गवर्नमेंट चाहिए, आपको क्या चाहिए? आप ये मत बोलिए कि वहां क्या नहीं है, आप बता रहे क्या हुआ? 370 हटने के बाद क्या हो गया? नहीं, 370 हटने के बाद क्या हो गया? विवेक श्रीवास्तव, मैं बताता हूं क्या हुआ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा विवेक श्रीवास्तव, क्या हुआ 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद। आतंकियों में खलबली मची, आतंकियों की संख्या कम हुई, आतंकियों की धारा में जो युवा जा रहे थे उनकी संख्या कम हुई। सबसे बड़ी बात, जो लोग पत्थर मारा करते थे, जो पत्थरबाजी में जो युवा शामिल होते थे, उन्होंने पत्थरबाजी छोड़ दी। आप मुझे बताइए 370 हटने के बाद कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं? बताइए मुझे 370 हटने के बाद कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं? इलेक्शन करवाइए। आप मुझे बताइए कितनी घटनाएं हुई? स्टेटहुड दीजिए। चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है, उसका संगीत रागी से कमेंट लूंगा, बाकी सब मेहमान से कमेंट लूंगा। इंफॉर्मेशन बाहर ना देने से सच नहीं ठीक है, ठीक है, चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इंफॉर्मेशन को बाहर लाइए, ट्रांसपेरेंसी करिए। आपके पास जवाब ही नहीं है, मैंने आपको माफ किया, कोई बात नहीं। भेजने में आप भी मेरी मदद करिए, इनको ये समझाइए कि 370 हटने का रिएक्शन जो पाकिस्तान में हुआ है उसकी एको है ये जो सुनाई दे रही है। ठीक है, उसका फ्रस्ट्रेशन जो सुनाई दे रहा है। शाहनवाज चौधरी एक सेकंड रुकिएगा, संगीत रागी से एक छोटा कमेंट लेंगे। रागी साहब, कंडीशंस के अंतर्गत हमारे साथ एक्सीड हुआ था। पढ़ाता भी हूं तो मैं जड़ों को जानता हूं। नहीं, ये जो लोग भी हैं, ये संगीत रागी साहब, ये जो लोग भी हैं, पहली बात तो ये कि इनके बिल में मैं रागी साहब आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की बेहद कमी है। साफ सीधी सी बात यह है कि इन सपोलों के बिल में हाथ डाला गया है तो ये बौखला रहे हैं, लेकिन इनका इलाज होगा, और न सिर्फ इलाज होगा बल्कि कानून के तहत जो उचित कार्रवाई है वो भी की जाएगी। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। बड़ी खबरों के साथ हम लगातार बने हुए हैं।